नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल साइर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। साथियों, एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप लोग इस वीडियो को पूरा से पूरा देखें और अपने दोस्तों और साथियों के पास ज़रूर शेयर करें। आज की जो क्लास है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। साथियों, आज की क्लास में हम लोग योगफल संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। कहीं पर अगर आपके कर्मागत पद दिए गए हों तो उनमें अगर उनका योगफल पूछे कैसे निकालेंगे, या पदों की संख्या पूछ ले तो कैसे निकालेंगे, आज चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं। देखिए लिखा कर्मागत पदों का योग। हमारे कुछ कर्मागत पद दिए गए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 40 तक दिया है। इसमें दिया है 2 4 6 8 10, ये दिया 1 3 5 7 9। तो कर्मागत पद हमारे जो होते हैं उनके बीच का जो अंतर होता है वो समान होता है, तो वही हमारे कर्मागत पद होते हैं। जब कहीं पर ऐसे श्रेणी में कोई संख्याएं दी हो जिनके बीच का अंतर समान हो तो समझ लीजिएगा वो कर्मागत पद हमारे दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए लिखा है 1 2 3 4 5। अब देखिए 1 और 2 के बीच का अंतर 1 है, 2 और 3 के बीच का अंतर 1 है, 3 और 4 के बीच का अंतर 1 है। तो कहीं पर जो कर्मागत पद रहेंगे उनके बीच का अंतर हमेशा समान होता है। तो जब कहीं पर कर्मागत पद दिए गए हों और उनका योगफल पूछे तो योगफल संबंधी हमारा सूत्र जो होता है तो होता है n/2 ब्रैकेट में a + l, जिसमें n जो होता है आपके पदों की संख्या होती, a जो होता है प्रथम पद होता है, l जो होता है आपका ये अंतिम पद होता है। ये आपका योगफल अगर पूछे तो उसका सूत्र ये होता है। कहीं पर अगर पूछ ले पदों की संख्या अर्थात n पूछ ले तो उसको निकालने का सूत्र होता है n बराबर होता है l - a बटे d प्लस में 1। d आपका जो होता है सर्वांतर होता है। चलिए इनसे संबंधित हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करते हैं, अभी आप लोगों को सब क्लियर हो जाएगा। देखिए दिया है प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। अब प्राकृतिक संख्याएं हमारी जो होती 1 से शुरू होती हैं, तो इसमें 17 तक कहा अर्थात पदों की संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 17 हो जाएगी, और 17 ही हमारा क्या हो जाएगा, अंतिम पद हो जाएगा। अब देखिए जब प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से शुरू होती है तो अर्थात 1 हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा हो जाएगा प्रथम पद, अर्थात a बराबर हमारा 1 हो जाएगा। n पदों की संख्या होती है तो n बराबर हमारा हो जाएगा 17 जो दिया है। l अंतिम पद ये भी हमारा 17 हो जाएगा। अब इन सारी चीज़ों को हम फार्मूले में रख देते हैं। हमारा फार्मूला क्या होता है योगफल निकालने का, n/2 ब्रैकेट में a + l। n हमारा दिया है 17, हमने इसको 17 लिख दिया, 17/2 ब्रैकेट में हो जाएगा। a बराबर 1 दिया है तो हमने 1 लिख लिया, l बराबर हमारा 17 है तो ब्रैकेट में 1 + 17 हो जाएगा। अब फिर आगे देखिए हम लोग 17/2 गुणे, अब ब्रैकेट वाला जोड़ लेंगे, 17 × 18 तो हो जाएगा 18। अब इसको काट देते हैं, 2 × 9 2, 2 9 18। अब फिर हम गुणा कर लेते हैं, 17 9 में 153। यही हमारा क्या हो गया, 1 से प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हो गया ही हमारा। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा है 1 से 17 तक की। पिछले क्वेश्चन में कहा था कि प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं का, और इसमें कह रहा है 1 से 17 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो दोनों क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, इसमें बस 1 लिख दिया है और उसमें कहा था प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। चलिए इसमें भी कर लेते हैं। तो 1 से 17 तक कहा है तो हमारा प्रथम पद इसमें क्या हो जाएगा, a बराबर 1 हो जाएगा, n बराबर 17, l बराबर भी 17 हो जाएगा। इसको भी हम लोग फार्मूले में रख देते हैं। तो फार्मूला हमारा होता है जो योगफल का n/2 ब्रैकेट में a + l। तो n के स्थान पर हम 17 रख दिए, a के स्थान पर 1, l के स्थान पर 17। अब इसको हल कर लेते हैं, 17/2 ब्रैकेट वाला जो जोड़ देते हैं, 17 × 18 हो जाएगा। इसको काट देते हैं, 2 × 9 2, 2 9 18। अब दोनों गुणा कर लेते हैं, 17 9 में 153। तो यही 1 से 17 तक की प्राकृतिक संख्याओं का हमारा क्या हो जाएगा, योगफल हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और दिया है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट 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 + 17 का योगफल होगा। ये भी एकदम क्वेश्चन सेम है, बस इसको लिखने का तरीका थोड़ा चेंज कर दिया है तो कंफ्यूज नहीं होना हम लोगों को। अब इसमें भी हम लोग देख लेते हैं, a हमारा हो जाएगा जो 1 हो जाएगा, n 17, l 17। अब इसको हम लोग फार्मूले में डायरेक्ट रख देते हैं। तो n बराबर हमारा हो गया 17 लिख दिए, और a बराबर 1 हो गया, l बराबर ही 17 हो गया। चलिए आगे हल करते हैं, 17/2 गुणे 17 × 18,
फिर काट देते हैं, 2 एक नन 2, 2 9 18। अब गुणा करेंगे 17 9 153, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, योगफल हो जाएगा। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं। लिखा है प्रथम 13 सम संख्याओं का योगफल। उसमें कहा था प्राकृतिक, इसमें कह रहा है प्रथम 13 सम संख्याओं का। अब देखिए प्रथम 13 सम संख्याओं का अर्थात हमारी जो पदों की संख्या वो 13 है, लेकिन इसमें हमें प्रथम पद और अंतिम पद नहीं पता है। तो सम संख्याएं हमारी जो होती हैं 2 से शुरू होती हैं, और अंतिम पद निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रथम पद अगर कहीं पर भी सम संख्या रहे और उसका अंतिम पद निकालना हो, तो प्रथम पद और पदों की संख्या का अगर हम लोग गुणा कर देते हैं तो हमारा क्या निकल आता है, अंतिम समपद निकल आता है। देखिए इसका फार्मूला ही होता है, अगर कहीं पर आपको अंतिम समपद निकालना है तो आप क्या करेंगे, प्रथम पद और पदों की संख्या की आपस में गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा, हमारा यल निकल आएगा। अब देखिए पदों की संख्या हमारी कितनी है, 13 है, और प्रथम पद हमारा, क्योंकि सम संख्याएँ कहाँ से 2 से शुरू होती हैं, तो यही प्रथम पद हमारा 2 है, दोनों गुणा कर दिए, 13 दूनी 26, हमारा क्या निकल आया, ये अंतिम पद निकल आया। अब हमें सारी चीज़ें मिल गई, प्रथम पद हमारा 2 हो गया, पदों की संख्या n बराबर 13 है, अंतिम पद l बराबर 26 मिल गया। अब इसको हम लोग सीधे अपना फार्मूले में रख देते हैं, जो हमारा फार्मूला होता है योगफल से संबंधित। अब देखिए n बराबर हमारा 13 है, उसको लिख दिए ब्रैकेट में, प्रथम पद हमें 2 मिल गया, अंतिम पद हमारा 26 है, इसको लिख दिए। अब 13/2, अब ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें जोड़ेंगे, 26 + 2 हमारा 28 हो जाएगा, इसको काट लेते हैं, 2 एक 2 और 2 एक 2 14। अब 13 × 14 जब करेंगे आ जाएगा 182। यही हमारा क्या हो गया, प्रथम 13 सम संख्याओं का योगफल हो गया। देखिए इसको निकालने की एक छोटा सा फार्मूला भी होता है, अगर आपको उतना लंबा तामझाम ना करना हो तो आप इसको याद कर लीजिए। इस सूत्र को लिखा प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, तो इसको निकालने का सूत्र जो है लिखा है n × n+1, अर्थात जो भी पदों की संख्या दी हो उसमें एक जोड़कर दोनों का गुणा कर लेंगे, गुणा करने के बाद जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए n बराबर हमारा 13 दिया है, अब 13 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14। अब यही 13 और 14 का आपस में गुणा करवा लिए, गुणा करने के बाद जो आया वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये भी एक शानदार फार्मूला है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन को करते हैं। अब यहाँ पर दिया प्रथम 31 विषम संख्याओं का योगफल, प्रथम 31 विषम संख्याओं का। अब देखिए इसमें भी हमारा प्रथम पद और अंतिम पद नहीं दिया है, तो क्या होता है, विषम संख्याएं हमारी कहीं पर दी हों तो उनका अंतिम पद, अंतिम विषम पद निकालने का फार्मूला क्या होता है, 2 × ब्रैकेट में n-1। चलिए निकालते हैं अंतिम पद। अब देखिए 2 लिख लिए और पदों की संख्या हमारा कितना दिया है, 31 दिया है, और -1 रख दिए। अब 31 दूना हमारा हो जाएगा 62, 62 - 1, और 62 में से 1 निकलेगा, हमारा कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया, अंतिम पद हो गया। अब अंतिम पद ही हो गया। अब हमारी विषम संख्याएं कहाँ शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती हैं। अब अंतिम पद हमारा कहाँ तक, 61 तक जाएगा। अब पदों की संख्या हमारी कुल कितनी है, 31 है। अब हमें सारी चीज़ें मिल गई हैं, हम फार्मूले में सीधे उसको रख देते हैं। a बराबर 1 हो गया, n बराबर 31 मिल गया, l बराबर 61 मिल गया। अब हम लोग इस फार्मूले में रख देते हैं, तो n बराबर हमारा 31 रख दिए, a बराबर 1 रख दिए, l बराबर 61 रख दिए। अब 31/2, अब इसको अंदर वाला जोड़ेंगे, 61 है 62 हो जाएगा, इसको काट लेते हैं, 2 एक 2 और 31 दूना 62। अब 31 × 31 जब गुणा करेंगे आ जाएगा आपका कितना, 961। यही आपका क्या हो गया, आंसर। अब देखिए इसको भी निकालने का एक छोटा सा सूत्र होता है ये वाला, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कहीं पर प्रथम लिखा हो और पूछे कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, तो उस संख्या के आप वर्ग कर दीजिए, वर्ग करने के बाद उसको हल कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन दिए उनको हल करते हैं हम लोग। दिया प्रथम 32 सम संख्याओं का योगफल। अब देखिए प्रथम 32 सम संख्याओं का योगफल, इसको निकालने की जो फार्मूला होता है n × n+1, इसमें भी आप रख सकते हैं
अब n हमारा कितना दिया है 32, गुणे हो जाएगा n+1, जब 32 में एक जोड़ेंगे n+1 तो ये हो जाएगा 33। इसी के आप गुणा कर दीजिए तो गुणा करने पर कितना आ जाएगा आपका 10 56। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। नहीं तो आप इस तरह करिए, अब जैसे 32 सम संख्याओं का योगफल पूछा है तो सम संख्या हमारी कहाँ से शुरू होती है, 2 से शुरू होती है। अब पीछे हम लोगों ने अंतिम पद निकालना सीखा था कि सम संख्याएं दी हो उसका अंतिम पद कैसे निकालेंगे। तो प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा करवाएंगे, गुणा करने के बाद जो भी आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, अंतिम पद हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए हम लोगों ने निकाला है प्रथम पद गुणे पदों की संख्या, तो 32 दूना 64, यही हमारा क्या हो गया, अंतिम पद हो गया। तो यहाँ पर हमें मिल गया a बराबर 2, पदों की संख्या n 32 दिया है, l बराबर 64 मिल गया। फार्मूले में हम लोग रख देते हैं 32/2 ब्रैकेट में a प्लस l होता है, तो a के स्थान पर 2 रख दिया, l के स्थान पर 64 रख दिया। अब इसको हम लोग काट लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 32/2, अब ये हो जाएगा 64×2 66, ये हो जाएगा हमारा 66। इसको काट लेते हैं, 2 × 9 2, 2 × 3 6, 2 × 3 6। अब देखिए वही हमारा आ गया 32 गुणे 33, यही आ गया। अब इन दोनों को जब गुणा करेंगे आ जाएगा कितना, 10 56। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या कह रहा है। लिखा है 2 से 44 तक की सम संख्याओं का योगफल होगा, 2 से 44 तक की सम संख्याओं का योगफल होगा। अब इसमें हमारा जो है पदों की संख्या नहीं दिया है, इसमें प्रथम पद और अंतिम पद दिया है। अब प्रथम पद निकालने की पदों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो जो हमारा अंतिम पद है और उसी में हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा, पदों की संख्या निकल आएगी। अब देखिए पदों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी अंतिम पद रहेगा उसी में 2 से भाग दे देंगे। तो हमारा अंतिम पद क्या है, 44 है, 44 में हमने 2 से भाग दे दिया, तो आ कितना गया, 22। यही हमारी क्या हो जाएगी, पदों की संख्या हो जाएगी। अब हमें सारी चीज़ें मिल गई, a बराबर हमें 2 मिल गया, l बराबर 44, n बराबर हमारी 22 मिल गया। तो इसको फार्मूले में रख देते हैं, 22/2 ब्रैकेट में 2 + 44। अब 22/2 ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें जोड़ेंगे, हो जाएगा कितना, ये 46 हो जाएगा। तो इसको काट देते हैं, 2 × 9 2, 23 दूना 46। अब 22 गुणे 23 हो गया, दोनों गुणा करेंगे आ जाएगा कितना, 506। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 1 से 33 तक की विषम संख्याओं का योगफल। अब 1 से 33 तक कह रहा है, इसमें देखिए ये हमारी क्या है, विषम संख्याएं हैं। अब इसमें प्रथम पद और अंतिम पद पता है, लेकिन पदों की संख्या नहीं पता है। तो पदों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, अंतिम पद में 1 जोड़कर उसमें 2 से भाग दे देंगे, उसमें क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, वही हमारी क्या हो जाएगी, पदों की संख्या निकल आएगी। अब देखिए जैसे यहाँ पर यही है, हमारा अंतिम पद क्या था, 33, 33 में हमने 1 जोड़ दिया, बटे 2 से भाग दे देंगे। अब 33 × 1 = 34/2। अब जब इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 × 9 2, 2 × 7 14। तो ये आपका कितना आ गया, 17। अर्थात पदों की संख्या कितनी हमारी, 17 है। पदों की संख्या कितनी है, 17 है। अब इसको आप लोग फार्मूले में रख लेंगे, फार्मूले में जब रख लेंगे तो कितना हो जाएगा, 17/2 ब्रैकेट में हमारा प्रथम पद हो गया 1 और अंतिम पद हमारा 33 दिया है। अब इसी को जब हल करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा। अब देखिए इसी काट लीजिए, 17 गुणे हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 33 × 34, तो 34/2 है ही। जब इसको काटेंगे 17 ये भी आ जाएगा, तो 17 गुणे 17 कितना आ जाएगा, 17 17 ही हम 289। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखा है प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होगा। अब पूछा प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होगा, कहीं पर भी प्रथम पूछे। अब देखिए इसमें हमारा जो प्रथम 45 संख्या है, इसमें ए हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यल जो हो जाएगा 45
और n पदों की संख्या भी हमारी 45 हो जाएगी। इसको सीधे फार्मूले में रख देते हैं हम लोग। अब n बराबर हमारा 45 दिया, a बराबर 1 दिया है, अंतिम पद हमारा क्या है 45 है। अब चलिए करते हैं। अब 45/2 अंदर का ही जोड़ेंगे, 45 + 1 तो यह जाएगा 46। अब इसको काट देते हैं, 2 × 9 2। अब 46 का मतलब 23 दूना 46, 45 × 23 करेंगे तो आ जाएगा कितना आपका 10 35। यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया। चलिए एक नोट यहाँ पर लिखा है, नोट में देख लें क्या कह रहा है। कह रहा अगर किसी संख्या के साथ तक लगा हो, अगर किसी संख्या के साथ तक लगा हो तो वही अंतिम पद होगा। आप लोग छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देंगे तो क्वेश्चन करने में बड़ी आसानी होगी। अगर कहीं पर तक लगा हो तो वही आपका अंतिम पद होता है। प्रश्न में कहीं पर लिखा हो कि तक 45 तक जैसे लिखा है तो वही क्या हो जाता है आपका अंतिम पद हो जाता है। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। दिया है देखिए, कह रहा है क्वेश्चन में 15 से छोटी अभाज्य संख्याओं का योगफल होगा। 15 से छोटी अभाज्य संख्याओं का। अब अभाज्य संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा और किसी से ना कटें, वही हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब देखिए अभाज्य संख्याएं हमारी कहाँ से 2 से शुरू होती हैं। तो कहा है कि 15 से छोटी अर्थात 15 से पहले की जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी उनका योगफल पूछा है। अब देखिए कौन कौन सी हो जाएंगी हमारी 2 3 5 7 11 13। अब हमारी जो भी अभाज्य संख्याएं हैं इनमें कोई फार्मूला नहीं लगेगा, इनको डायरेक्ट हम लोग जोड़ लेंगे क्योंकि इनका सर्वांतर क्या होता है समान नहीं होता है। अब हम जोड़ लेंगे इनको, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13, इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 41। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, 20 से कम भाज्य संख्याओं का योगफल। 20 से कम भाज्य संख्याओं का योगफल। अब भाज्य संख्याएं जिसके कम से कम 3 भाजक हों वही हमारी क्या होती हैं भाज्य संख्याएं होती हैं। भाज्य संख्याएं कहाँ से 4 से शुरू होती हैं। अब देखिए 20 से कम भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18। अब इनका भी अगर देखेंगे आप सर्वांतर क्या होगा समान नहीं होगा। तो जहाँ पर भी सर्वांतर समान ना हो तो डायरेक्ट हम लोग उन संख्याओं को क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा योगफल हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे 4 + 6 8 9 10 12 14 15 16 18, तो इनको जोड़ने के बाद कितना आएगा 112। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए एक क्वेश्चन और दिया है, 30 से 50 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल। अब 30 से 50 तक के बीच की अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी 31 हो गया, 37 हो गया, 41 43 47 हो गया। अब इसमें भी इनका सर्वांतर क्या होगा समान नहीं होगा। तो सर्वांतर जब समान ना हो तो क्या करेंगे जो संख्या हमारी दी होंगी उनको क्या करेंगे जोड़ लेंगे। अब 31 37 + 41 + 43 + 47 को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जो भी आएगा वही हमारा क्या हो गया आंसर। जोड़ने के बाद 199 आया तो ही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए आगे के एक क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा प्रथम 12 पूर्ण संख्याओं का योगफल। प्रथम 12 पूर्ण संख्याओं का योगफल पूछा। पूर्ण संख्या हमारी कहाँ से 0 से शुरू होती हैं। प्रथम 12 पूछा है, प्रथम 12। अब देखिए 12 का मतलब कहाँ 12 तक जाएंगे अगर तो 13 हो जाएगा, तो 11 तक ही जाना पड़ेगा क्योंकि 0 से शुरू होता है। अब प्रथम 12 पूर्ण संख्याओं का देखिए योगफल क्या हो जाएगा। अब इनको हम लोग जोड़ लेते हैं 0 + 1 + 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जब इनको जोड़ेंगे आएगा कितना 66। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अंतिम पद यल ज्ञात करना सीखते हैं। अंतिम पद यल कैसे निकाला जाता है। अब देखिए अंतिम पद यल निकालने का फार्मूला क्या होता है, यल बराबर हो जाएगा a + n - 1 × d हो जाएगा। देखिए जैसे एक क्वेश्चन दिया है 13, 17, 21, 25 का 49वां पद होगा, 49वां पद होगा। अब देखिए इसमें a बराबर हमारा क्या हो गया 13 हो गया प्रथम पद, n बराबर हमारा 49, पदों की संख्या हमारी क्या है 49। अब सर्वांतर देखिए 13 + 4, इसमें 17 + 4, सर्वांतर अर्थात अंतर जो हमारा हो रहा है
4 4 का हो रहा है, तो सर्वांतर भी हमारा मिल गया। अब चलिए हम लोग फार्मूले में रख देते हैं। हमारा फार्मूला ये होता है, a बराबर हमारा कितना है 13 है, n बराबर हमारा निकला 49, तो यहाँ रख लेते हैं n के स्थान पर 49 - 1, सर्वांतर हमारा d है जो वो 4 है। चलिए इसको हल करते हैं। 13 प्लस 49 में से 1 निकलेगा, हो जाएगा हमारा कितना 48 हो जाएगा। अब गुणे में 4 हो जाएगा। अब देखिए 13 अब 48 गुणे 4 करेंगे, आ जाएगा कितना 192। 192 और 13 जोड़ेंगे, आ जाएगा कितना आपका 205। तो हमारा 49वां पद